नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे राहु के ऊपर। राहु एक छाया ग्रह तो है ही नहीं, एक काल्पनिक ग्रह। दो बिंदुओं को नाम दे दिया, एक को राहु का, एक को केतु का, क्योंकि इन दोनों बिंदुओं की मूवमेंट का मनुष्य जीवन पर बहुत इफेक्ट होता है, इसलिए इनको ग्रह मान लिया ज्योतिष विज्ञान ने। राहु जिसका सिर्फ सिर है, दिल नहीं है, यानी कि दिमाग है मगर इमोशन नहीं है, भावनाएं नहीं है। अचानक घटनाएं करवाने में, युद्ध करवा दिया, लड़ाई झगड़े करवा दिए, किसी को अचानक बड़ा लाभ करवा दिया। यानी कि जो काम अचानक होते हैं उन सब का सेहरा, जो काम बहुत तेजी से होते हैं, जैसे इंटरनेट है, अब 5G भी आ गया, तो इन सब का कारक राहु है। ज्योतिष में सिर्फ एकमात्र इस तरह का ग्रह जो रातों रात जातक को जमीन से आसमान तक ले जाने में सक्षम है। राहु एक बिंदु है और इसकी गणना उल्टी की जाती है। इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसका जो इफेक्ट पड़ता है, जो असर पड़ता है धरती पर, वो इसी तरह पड़ता है कि इसकी गति उल्टी हो। तभी इसको हमेशा बकरी ही लिखा जाता है, इसके अंश कम होते रहते हैं। आज हम राहु से 10 भाव पीछे, 10 घर पीछे जाएंगे, यानी उस भाव की चर्चा करेंगे जिस भाव से राहु 10वें भाव में है। जिस भाव से राहु 10वें भाव में होगा, मैं वीडियो में आपको बताता जाऊंगा कि अगर राहु आपकी कुंडली में इस भाव में है तो वो किस भाव से 10वां बना, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको। जिस भाव से राहु 10वें भाव में स्थित होता है, जातक को उस भाव से संबंधित घटनाएं, लाभ, हानि अचानक ही उसके जीवन में घटित होती हैं और पूर्व जन्मों के फल के कारण घटित होती हैं। राहु शनि का एजेंट है। शनि ने किसी को कष्ट देना हो, किसी को लाभ देना हो, पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं उसका फल देना हो, तो वो राहु की मदद से देता है, यानी राहु के द्वारा जातक को फल मिलता है। आइए प्रत्येक भाव में राहु की स्थिति के ऊपर चर्चा करते हैं कि वो किस भाव से 10वां हुआ और जातक को क्या क्या फल मिलेंगे। लगन से शुरू कर लेते हैं। लगन में राहु हो
तो भाई ये चौथे भाव से 10वां हो गया। तो जातक को चौथे भाव से संबंधित जो बातें हैं उनका जो फल मिलेगा वो अचानक मिलेगा। जातक की जो मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो अचानक ही पूरी होती हैं। जब जातक अपनी कोई मनोकामना पूरी करने के लिए बहुत प्रयास करता है, पूरा जोर लगा देता है अपना, तब उसकी मनोकामना पूरी नहीं होती। जब सोचना छोड़ देता है तब वो पूरी हो जाती है, अचानक ही पूरी हो जाती है। जातक ने सुबह सोचा नहीं होगा कि आज मेरा ये काम हो जाएगा, लेकिन शाम तक उसका काम हो जाता है। चौथे भाव से 10म यानी पहले भाव में राहु हो तो जातक को अंदर ही अंदर डर लगा रहता है, इंटरनल फियर का माहौल होता है। जैसे लकड़ी को अंदर ही अंदर घुन खाता रहता है, जातक को अंदर ही अंदर डर लगा रहता है। चौथा भाव पब्लिक डीलिंग का है, तो जातक पब्लिक डीलिंग करने में सक्षम होता है, बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है, लेकिन वो इस बात से डरता है। पब्लिक डीलिंग करने से, लोगों से बातचीत करने से डरता है कि मुझसे कोई गलत बात ना हो जाए, जिसका रिजल्ट खराब ना निकल जाए। ऐसा फियर उसके दिमाग में रहता है। लगन में राहु हो तो जो फियर है, डर है, उसके कारण पेट की बीमारियां और दिल की बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। तो जातक को इन पर खास ध्यान देना चाहिए। जमीन जायदाद की बात कर लेते हैं। कोई प्लॉट खरीदना है, कोई प्रॉपर्टी, घर की रेनोवेशन करनी है, नया घर खरीदना है, तो भाई ये सभी घटनाएं अचानक ही होंगी। अचानक ही सौदा हो जाएगा, अचानक ही खरीद लोगे। धन कम भी होगा तो कहीं ना कहीं से आ जाएगा। लगन में राहु हो तो अपने ससुर से अच्छे संबंध बनाकर रखें। कभी जीवन में उनकी अचानक जरूरत पड़े तो वो आपकी सहायता करेंगे। अगले भाव पर आते हैं। दूसरे भाव में राहु हो भाई तो ये 5वें भाव से 10वां भाव बन गया। दोनों जातक की विद्या को रिप्रेजेंट करते हैं। जातक का अगर पढ़ाई में 1 साल खराब हो जाए या जातक कोई गलत कोर्स चूज कर ले, गलत कोर्स में एडमिशन ले ले और साल 6 महीने बाद उसको लगे कि मैंने गलत जगह गलत कोर्स में एडमिशन ले लिया, तो भाई जातक को अपने मनपसंद के कोर्स में एडमिशन ले लेनी चाहिए। ये आपके अच्छे के लिए ही है। जो गलत कोर्स में एडमिशन लिया वो भी आपने अचानक ही लिया, भेड़ चाल में लिया, तो जल्दी से जल्दी इसको सुधार ले, इसमें ही आपका लाभ है। दूसरे भाव में राहु हो, पंचम से 10म बन रहा है, ये किसी ना किसी से बहसबाजी करवा देता है।
और जातक की वाणी तर्क वितर्क बहुत करती है। कई बार तो बहसबाजी का जो नतीजा है अच्छा निकलता है, लेकिन कई बार शेर को सवा शेर भी मिल जाता है। जब दशा अंतरदशा खराब चल रही हो तो उसके नेगेटिव रिजल्ट मानसिक चिंता सहनी पड़ती है। तर्क वितर्क किया, झगड़ा हो गया, फिर मानसिक चिंता हो गई। दूसरे राहु हो तो प्रेम संबंध जो होते हैं उसके जीवन में अचानक ही हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं ना लव एट द फर्स्ट साइट, पहली नजर में ही प्यार होना। इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। संतान के बारे में जातक जो प्लानिंग बनाता है कि मैं अपनी संतान को, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, इतने पैसे इनके नाम करूंगा, वो सब प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। संतान तरक्की करती है मगर अपने हिसाब से तरक्की करेगी। जो आपने सोच रखा है उसके हिसाब से कोई काम नहीं होगा आपकी संतान का। कई बार जीवन में किसी का भला किया हो, किसी के साथ बहुत ही ईमानदारी से काम किया हो, सच्चे दिल से किसी की मदद की हो, तो भाई वह आपके बहुत काम आएगी। किसी पर किया हुआ एहसान दुगना होकर आपका लाभ करेगा। जीवन में धन लाभ और धन हानि, यानी धन आएगा भी अचानक और बड़े बड़े खर्चे भी अचानक ही आ जाएंगे कि घर की सभी चीजें खराब हो गई। इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी। इलेक्ट्रॉनिक का सामान पूरा खराब हो गया। मनी की कभी प्लानिंग मत करें कि जहां पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो इतना लाभ होगा, जहां करेंगे तो इतना लाभ होगा। इसकी कोई प्लानिंग ना करें, उसका आपको कोई लाभ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। तीसरे भाव पर आते हैं। तीसरे भाव में राहु हो भाई तो ये छठे भाव से 10वां बनेगा। सॉरी, जातक के जो शत्रु होंगे उनका नाश कुदरत अपने आप ही कर देगी। यानी जिसका समय खराब होगा वो जातक से शत्रुता रखेगा अपने मन में, तो इससे शत्रुता करना शत्रु के बुरे वक्त की निशानी होगी। जातक को राजनीति में कामयाबी मिलेगी। कई बार तो रातों रात बहुत अच्छा ओहदा मिल जाता है राजनीति में। मुसीबत के समय दूसरी जाति के व्यक्ति जातक का सहयोग अधिक करते हैं। उसके अपने लोग, अपनी जाति के लोग, अपने बहन भाई उसकी मदद कम करते हैं और वो लोग जातक की मदद करेंगे मुसीबत के समय, जिनके बारे में जातक ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये बंदा मेरे काम आएगा। जब कभी जीवन में दशांतर दशा खराब आ जाए तो थोड़े से बड़ा इल्जाम तो नहीं लगेगा, तीसरे छठे का संबंध है, कोई इस तरह का छोटा मोटा इल्जाम लगेगा
जो कार्य जो गलती जातक ने नहीं की उसका इल्जाम जातक पर लगेगा। जीवन में एक दो बार इस तरह की घटनाएं घटेंगी। सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बीमारी का डायग्नोज, बीमारी क्या है इसके बारे में जानकारी तब मिलती है जब बीमारी काफी बढ़ चुकी होती है। इसलिए शरीर में कोई कष्ट हो तो भाई इनिशियल स्टेज पर, पहली स्टेज पर ही फौरन मेडिकल चेकअप करवाएं और पूरा ध्यान रखें। पैसे के कारण कोई कार्य नहीं रुकेगा। कितना भी बड़ा कार्य आप शुरू कर लें, लेकिन धन की कमी के कारण काम नहीं रुकेगा। समाज में अच्छी हैसियत होगी। और एक मजे की बात आपको और बताऊं, 3-6 का संबंध बन रहा हो तो जितनी आपकी हैसियत है, समाज के लोग आपकी हैसियत को उससे कई गुना अधिक आंकेंगे कि इसकी बैक पता नहीं कितनी बड़ी है, पता नहीं कितने पैसे हैं इसके पास, पता नहीं कितने व्यक्तियों से संबंध है, बड़े बड़े व्यक्तियों से। तो समाज में इस तरह का आपका रुतबा होगा। अगले भाव पर आते हैं। चौथे भाव में राहु हो, चौथे भाव में राहु हो तो भाई ये सप्तम भाव से दसम हो गया। जातक की जब शादी होती है तो अचानक ही इस तरह का माहौल बन जाता है, अचानक ही रिश्ता हो जाता है, अचानक ही शादी हो जाती है। कई बार तो जातक की प्लानिंग होती है, मैं इस तरह की लड़की लूंगा, या स्त्री हो तो मैं इस तरह का लड़का लूंगी, मगर वो सब धरी की धरी रह जाती है, अचानक ही सब कुछ हो जाता है। जो सातवां भाव है भाई, वो मैदानी संसार का भाव है। जानी जातक को जीवन में अपनी सेक्स पावर भी कायम रखनी पड़ेगी और संपत्ति का निर्माण भी करना पड़ेगा, तब उसकी इज्जत होगी समाज में। कई बार ये देखा गया है कि 7-4 का जो संबंध बनता है राहु का, जातक की जो सेक्सुअल लाइफ है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो पहले ही इसका ध्यान रखें, खाना पीना डाइट इस हिसाब से रखें और अपना करैक्टर अच्छा रखें, इधर उधर के चक्करों में मत पड़े। जातक पर अचानक ही कोई कोर्ट केस कर दे, या जातक को किसी पर कोर्ट केस करना पड़े, ये सभी काम अचानक ही होंगे जिसकी कोई उम्मीद नहीं होगी। तो मन पर नहीं लगाना। ये तो आपके जो पिछले कर्म है उस बंदे के साथ वो पूरे हो रहे हैं, पूरे हो जाने दीजिए। अच्छा, जीवन साथी की सेहत में थोड़े उतार चढ़ाव आते रहेंगे। ऐसा भी देखा गया है कि 7-4 का संबंध बन रहा हो राहु का, तो कई बार व्यक्ति के जीवन में किया हुआ पुराना प्रेम वो दोबारा मिल जाता है। प्रेमी या प्रेमिका जो जवानी में थी आपके, वो दोबारा मिल जाते हैं, जिसके कारण आपके यहाँ जो गृहस्थ जीवन है
उसमें थोड़ी टेंशन हो सकती है। इसलिए भाई जो पुराना प्रेम है उससे दूर रहिए। अगर कोई नजदीक आने की कोशिश कर रहा है तो हाथ जोड़कर उससे अपना पीछा छुड़ाएं, वरना अपना गृहस्थ जीवन आप खराब कर लोगे। इसके अलावा आपकी पत्नी को चाहिए कि अपनी सास की सेवा करे, सास के कहने में चले, यानी आपकी माता की सेवा करे, तो राहु का ये जो कॉम्बिनेशन है 7-4 का, ये आपको अच्छा फल देगा। अगले भाव पर आते हैं। पंचम भाव में राहु, तो भाई ये 8वें भाव से 10वां भाव बन गया। 8वां भाव बहुत विचित्र भाव है। बहुत रिसर्च किया मैंने इस भाव पर और ये पाया है कि जैसे राहु ज्योतिष में एक ऐसा ग्रह है कि रातों रात सब कुछ देने में सक्षम है, उसी तरह ज्योतिष में 8वां भाव इस तरह का भाव है जो रातों रात सब कुछ देने में सक्षम है। जातक के जीवन में अचानक ही धन लाभ होंगे, म्यूचुअल फंड से लाभ हो सकता है, शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है, वसीयत वगैरह से लाभ हो सकता है, कोई जमीन खरीदी हो, कोई प्लॉट खरीदा हो, उसकी कीमत एकदम बढ़ जाए, उससे लाभ हो सकता है, ससुराल से लाभ, स्त्री सर्विस करती होगी या बिजनेस करती होगी तो उससे अनएक्सपेक्टेड लाभ, अगर स्त्री नौकरी नहीं करती होगी तो ससुराल से अचानक लाभ, इस तरह के लाभ जातक को जीवन में होते हैं। इसके अलावा 8-5 का संबंध बन रहा हो तो जीवन में अचानक ही लंबी यात्रा के योग बनते हैं। जातक के पास इस तरह का गुण होगा, यूनिक गुण होगा, जैसे कह लो ज्योतिष का माहिर हो या किसी फैक्ट्री में फोरमैन रहा हो, उस फैक्ट्री के सभी जो कार्यशाली है उसको मालूम हो। एक यूनिक गुण जरूर होगा जातक के पास और जरूरत के समय जीवन में वो गुण जातक के बहुत काम आएगा। संतान अच्छी तरक्की करेगी। ये हो सकता है कि पहली संतान लड़की हो और पुत्र संतान होने में थोड़ा विलंब हो जाए, लेकिन संतान तरक्की करेगी। अपनी संतान के विषय में जो आपने प्लानिंग्स कर रखी हैं वो सभी प्लानिंग्स के उल्ट काम होगा। इसलिए संतान के बारे में सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दें, अपना फर्ज निभाएं, अच्छी एजुकेशन दिलाएं, बाकी हरी इच्छा। छठे भाव की बात करते हैं। छठे में राहु हो तो भाई ये 9वें से 10वां भाव बन गया। तो भाग्य भाव का संबंध छठे भाव से बन गया, तो भाग्य भाव से संबंधित सभी फल जातक को अचानक ही मिलेंगे। अचानक ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अगर राजनीति में है तो रातों रात बड़ा पद मिल जाएगा।
बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स की कुंडलियों में ये योग पाया जाता है। बिजनेस में अचानक सफलता मिल जाएगी। जो टेंडर वगैरह लेते हैं अचानक ही बहुत बड़ा काम मिल जाएगा। धर्म के क्षेत्र में भी बड़ा नाम होगा। जातक को लंबी यात्रा के अवसर मिलेंगे। जन्मभूमि से दूर जातक कार्य करेगा तो वहां भी जातक को सफलता मिलेगी। पैतृक धन से अचानक लाभ होगा यानी बाप दादाओं की जो प्रॉपर्टी या जो धन है उनसे अचानक लाभ होगा। भाग्य के कारण आपके खिलाफ रचे जाने वाले सभी षड्यंत्र फेल होंगे। कोई नुकसान नहीं होगा आपको। शत्रुओं का अपने आप सफाया होता जाएगा। जीवन में भाई कई बार गलत कार्य भी हो जाते हैं, फिर भी आप बदनामी से बचे रहोगे और आपके जीवन में बड़ी दुर्घटनाएं होते होते रह जाएंगी या बड़ी दुर्घटनाएं छोटी दुर्घटनाओं में बदल जाएंगी। अगले भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव में राहु हो भाई तो ये दसम से दसम बन गया। जातक का कोई भी कार्य क्षेत्र हो, बिजनेस करता हो, नौकरी करता हो, राजनीति में हो, तो अचानक ही अच्छी और बुरी जाते जाते आपकी दशांतर दशा होगी ना, अच्छी भी बुरी भी घटनाएं अचानक ही घटेंगी। इसलिए अपने जो सह कर्मचारी हैं, कुलीग्स हैं, आपके आसपास जो लोग रहते हैं, उनको अपने सभी राज मत बतलाएं, उनसे बातें सीक्रेट रखें। कई बार मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं कि सर हमें इलीगल काम करने पड़ते हैं, रिश्वत वगैरह लेनी पड़ती है। कलयुग है भाई। कहते हैं जी अगर हम ये काम छोड़ देंगे तो रोटी कहाँ से खाएंगे, बच्चे कैसे पालेंगे। तो अगर इस तरह के काम करने जरूरी हो और 10-7 का संबंध बन रहा हो राहु का, तो मेरी बात नोट कर लो भाई। साल में एक बार जेल खाने का पानी पी ले तो राहु शुभ ही रहेगा आपके लिए। जल्दी जल्दी किसी को पता नहीं चलेगा कि आप क्या कार्य करते हो। चुस्ती, चालाकी, होशियारी ये आपको जीवन में करनी पड़ेंगी। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए, लेकिन चुस्ती, चालाकी, होशियारी अपने दिमाग से सोचकर करें। किसी के बहकावे में आकर किसी दूसरे के साथ चुस्ती, चालाकी, होशियारी मत करें। दूसरों के सामने हमेशा राजा की तरह रहना है। चाहे आपकी जेब में 5 पैसे ना हो, लेकिन किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। और दूसरों के सामने हमेशा बहुत उम्दा रहना है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रहना है। ट्राई करिए कि प्रमोशन आउट ऑफ द वे आपको मिल जाए। अगर नौकरी करते हो, रिश्वत वगैरह देकर, किसी की खुशामद कर कर, किसी सिफारिश से आउट ऑफ द वे आपके सरकारी काम होते रहेंगे। अगर आप कोई व्यवसाय करते हो तो
जो नौकर चाकर आपके काम करते हैं, आपकी मदद करते हैं, उन पर भाई विश्वास मत करना, आपको मोटा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगले भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव। अष्टम भाव में राहु हो तो 11वें भाव से ये 10वां बन गया। जीवन में अचानक ही लाभ होंगे, आमदनी अचानक ही बढ़ेगी, मगर जो आपके आमदनी के सोर्स हैं, जहां जहां से आप पैसे कमाते हो, उनको आप बिल्कुल सीक्रेट रखें, नहीं तो आपके जो कंपटीटर हैं वो आपसे आगे निकलने की कोशिश करेंगे। जीवन में अचानक धन लाभ, ससुराल पक्ष से लाभ होने के योग बनेंगे। आपका जो सोशल सर्कल है, जान पहचान का दायरा है, बहुत बड़ा होगा। हर क्षेत्र के लोग आपके मित्र होंगे। जब जीवन में बहुत बुरी तरह फंस जाओ, कोई रास्ता ना मिले, तब भाई आपका कोई मित्र आपके काम आएगा, जो रातों रात आपको प्रॉब्लम से बाहर निकाल देगा। इसके अलावा 8-11 का संबंध बन रहा हो, अपनी बहू और अपने दामाद को घर के भेद कभी नहीं बताने कि हमने कैसे तरक्की की, कब बुरा वक्त आया, ये बिल्कुल नहीं बताना। हाँ, उनके साथ व्यवहार अच्छा रखो और अपना फर्ज निभाते जाओ, तो राहु अच्छा फल देगा। अगले भाव पर आते हैं। नवम भाव में राहु हो तो भाई ये 12वें भाव से 10वां भाव बनेगा। जीवन में लंबी यात्राओं के अचानक ही योग बनेंगे, अचानक ही लंबी यात्राएं करेंगे आप जीवन में, चाहे धार्मिक हो, चाहे बिजनेस से संबंधित हो। जन्मभूमि से दूर विदेश की धरती से आपको लाभ होगा और अचानक ही प्रॉपर्टी का निर्माण होगा, बिना किसी प्लानिंग से। चाहे पैसे कम भी हो, अपने आप आ जाएंगे, अचानक ही प्रॉपर्टी का निर्माण होगा। पति पत्नी के संबंध में उतार चढ़ाव थोड़े आते रहेंगे। कभी तो एक दूसरे से बहुत सुख मिलेगा, कभी कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया, तो सुखों में कमी आएगी भी जीवन में 1-2 बार। 9वां भाव धर्म का है। ये मेरी बात भाई बहुत अच्छे ढंग से सुनिए। 9वां भाव धर्म का भाव है, 12वां भाव मोक्ष का भाव है। जब 9-12 का जो संबंध बनता है राहु का, तो ईश्वर ने आपको एक मौका दिया। किस बात का मौका दिया? कि आप इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पालो। इसलिए जब ये संबंध बनता है, तो एक उम्र के बाद अपना ध्यान
परमात्मा की तरफ लगाइए, भजन कीजिए और जरूरतमंदों की सेवा कीजिए, खासकर बीमारों की सेवा कीजिए, जो मौत के किनारे पड़े हैं उनको बचाने की पूरी कोशिश कीजिए, चाहे इंसान है चाहे पशु पक्षी हैं, सबकी सेवा कीजिए। वृद्ध आश्रम में बुजुर्गों की सेवा कीजिए, सबकी दुआ लीजिए और कोशिश कीजिए कि आपका परलोक अच्छा हो, आपकी गति अच्छी हो सके। अगले भाव पर आते हैं, 10वें भाव। 10वें भाव में राहु हो भाई, तो ये लगन से यानी पहले भाव से 10वां भाव बन गया। जीवन में जब बहुत अधिक प्रसिद्धि मिले तो अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनैलिटी को और विनम्र कर लीजिए, बिल्कुल अहंकार रहित हो जाइए। अगर अहंकार नहीं छोड़ा इस स्थिति में तो फिर भाई बदनामी का सामना करना पड़ेगा। जीवन में अचानक ही बड़ी सफलताएं मिलेगी, बड़े बड़े मान सम्मान मिलेंगे। अगर आप अपने घर की चार दीवारी सुंदर बनाए तो ये 10-1 का जो रिलेशन है आपको बहुत अच्छा फल देगा। जातक का जन्म गरीब घर में भी हुआ हो तब भी वह बहुत तरक्की करेगा। उसका दिमाग इस तरह से कह लो कि सभी कार्य जानता होगा, साम दाम दंड भेद सभी नीतियां उसको आती होगी। इसलिए अगर सरकारी नौकरी में होगा वहां भी बहुत तरक्की करेगा, पॉलिटिक्स में होगा वहां भी बहुत तरक्की करेगा। ढंग कोई भी अपनाना पड़े, लीगल अपनाए, कानूनी अपनाए, गैर कानूनी अपनाए, बाय हुक करे बाय क्रुक करे, लेकिन तरक्की बहुत करेगा, चाहे गरीब से गरीब घर में क्यों ना पैदा हुआ हो। जातक को चिंता कम करनी चाहिए और जिसने आप पर एहसान किया है, जीवन में कभी भी एहसान किया है आप पर, आप उसके एहसान को मत भूलिए। और अगर आपके पास कोई सरकारी शक्ति है तो भाई मेरी बात नोट कर ले, अपनी कलम से किसी का बुरा मत करें। अपनी कलम से किसी का बुरा करने का मतलब है कि आपने अपने कर्म खराब कर लिए, किसी की बददुआ ले ली तो आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। अगले भाव पर आते हैं, 11वें भाव में राहु हो तो भाई ये दूसरे भाव से 10वां भाव हो गया। धन का आगमन होता रहेगा, मगर जीवन में 1-2 बार आपका धन कहीं पर फंस जाएगा और फिर इकट्ठा ही आएगा। 2-11 का संबंध है, दोनों ही भाव धन से संबंधित है। तो एक बार राहु आपका धन फंसाएगा और फिर इकट्ठा ही वापस आएगा। आप अपनी वाणी को कूटनीतिक रखिए, देखकर बात कीजिए कि किसके साथ किस तरह से बात करनी है। दिल में चाहे कुछ भी हो, लेकिन दुश्मन के सामने आपने हमेशा
मीठी वाणी का प्रयोग करना है। दुश्मन को कभी ये ना महसूस होने दें कि आप उसके दुश्मन हैं। दुश्मन को हमेशा ऐसा लगे कि आप उसके सबसे अच्छे मित्र हैं। एक बात अपने मन में पक्की तरह से बिठा लें कि जो आपके रिश्तेदार हैं, खानदान के लोग हैं, कुटुंब के सदस्य हैं, वो अपने मतलब के हिसाब से आपसे संबंध रखेंगे। जब उनको जरूरत होगी तो संबंध अच्छे बना लेंगे, नहीं तो तू कौन और मैं कौन वाली नीति पर चलेंगे। इसलिए रिश्तेदारों की अधिक परवाह करने की आवश्यकता नहीं है, मगर किसी के साथ हमने गलत नहीं बोलना, शब्दावली अपनी अच्छी रखनी है। अपना चेहरा हमेशा इस तरह का रखिए कि किसी को पता ना चले कि आपके अंदर क्या चल रहा है। जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए तब भी उसका असर आपके चेहरे पर नहीं पड़ना चाहिए। आपको जीवन में अचानक धन और अच्छे अच्छे भोजन की प्राप्ति होती रहेगी, मगर भोजन एक लिमिट में ही करें। खास तौर पर स्वादिष्ट भोजन एक लिमिट में ही खाएं, नहीं तो बड़ी उम्र में कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके लिए वो खड़ी कर सकता है। कुंडली में थोड़े से भी शुभ योग हो तो राहु का ये 2-11 का संबंध आपको जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। मित्र मंडली बहुत बड़ी देगा जो आपकी सफलता में आपका सहयोग करेंगे, जिसके कारण आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और आपकी आमदनी के एक से अधिक सोर्स होंगे। एक भाव रह गया, जल्दी से उस पर आते हैं। 12वां भाव, ये भाई तीसरे भाव से 10वां भाव बनता है। जीवन में अच्छे भोग, अच्छे सुख, अच्छी सुविधाएं अचानक ही मिलेंगी, अचानक ही अच्छा समय आएगा। इसके अलावा पति पत्नी कैसी भी हो, उससे कोई अधिक एक्सपेक्टेशन ना रखें, सुख की अधिक कामना ना करें, शैया सुख लिमिट में लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब जो 12वां भाव है, तीसरे से 10वां बन गया, इसका अर्थ ये निकला कि आप अपने पराक्रम से अपना परलोक अच्छा कर सकते हो। मृत्यु लोक तो आपने देख लिया कि ये दुनिया कैसी है। जब तक आप पैसे कमा रहे हो, दूसरों के लिए एटीएम का काम कर रहे हो, तब तक तो आपके बच्चे, आपकी पति या आपकी पत्नी आपके चरण भी धो धो कर पी लेंगे। लेकिन जब बुढ़ापा आ गया, कोई बड़ी बीमारी आ गई, तो फिर भाई कलयुग है। किसी ने अच्छे कर्म किए हो उसी को ही कोई पूछता है, वरना कोई नहीं पूछता। तो ये मृत्यु लोक के बारे में आपने
पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर ली, भुगत लिया। अब अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से आपने अपने परलोक को सुधारना है, यानी कि आपने अपने अगले जन्म को सुधारना है। एक उम्र हो जाए, उसके बाद धीरे धीरे संसार से दूर होते चले जाइए और अच्छे कामों की तरफ, धार्मिक कामों की तरफ, दान पुण्य की तरफ, बीमारों की, जरूरतमंदों की, बुजुर्गों की सहायता की तरफ, बीमार पशुओं की तरफ, गौ माता हैं या कुत्ते हैं जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, सड़क पर घूमते हैं, उनकी सेवा कीजिए। तो ये सभी बातें आपका परलोक भी सुधारने में आपकी मदद करेंगी। तो पूरी कोशिश कीजिए कि आपका परलोक सुधर जाए। ये 3/12 का संबंध ईश्वर ने आपको एक मौका दे दिया। अब इस मौके का आप कैसे और कितना फायदा उठाते हो, ये भाई आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये तो मेरा वीडियो था राहु के ऊपर कि राहु जिस भाव से दशम स्थित होता है, जातक को उस भाव से संबंधित घटनाएं उसके जीवन में अचानक ही घटित होती हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। एक बात मैं कहना चाहता हूँ जाते जाते कि मेरी कोशिश होती है कि वीडियो को छोटा रखा जाए, मगर भाई क्षमा का पात्र हूँ कि जब बोलने लगता हूँ तो कोई ना कोई बात दिमाग में आ जाती है। तो मेरा मन होता है कि अपने व्यूअर्स को जो मेरा वीडियो देखते हैं ये भी बता दूं, वो भी बता दूं, इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा का पात्र हूँ, माफी मांगता हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। आजकल किसी के पास इतना समय नहीं होता। थैंक्स अ लॉट।